राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष पे परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। जो मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्तिमान। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्ति। जो मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। राम नाम है सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। राम नाम है सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। राम नाम है परम सत्य, राम नाम त्रिलोकीनाथ। राम नाम है परम सत्य, राम नाम है त्रिलोकीनाथ। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम।
राम। राम नाम है परम प्रेम, राम नाम है परम सखा। राम नाम है परम प्रेम, राम नाम है परम सखा। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम नाम बंधन सब खोले, राम नाम परम योग दे दे। राम नाम बंधन सब खोले, राम नाम परम योग दे दे। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 553 553। हमारा प्रसंग चल रहा है त्याग का। आखिरी पैराग्राफ। महात्मन मुनियों ने सच्चे सन्यासी 7 प्रकार के खतन किए हैं। एक तो वे जो अपनी आयु के चौथे भाग में यश, धन और परिवार का मोह छोड़कर भगवान का आराधन करने में लग जाएं, एकांत शांत भूभाग में रहकर उपासना किया करें और अपने परलोक को उज्जवल बनाने में यत्नशील हों। दूसरे प्रकार के वे जन सन्यासी होते हैं जो चाहे जहां रहें पर अभिमान, मोह, ममता और ईर्ष्या द्वेष त्याग दें। तीसरे सन्यासी वे हैं जो परिग्रह का त्याग कर दें, अपना सर्वस्व परहित में लगा देते हैं। चौथे प्रकार के वे जन सन्यासी होते हैं जो स्व पर के भेद को उठा देते हैं, जो सबसे समान बर्ताव किया करते हैं, जिनके समीप ऊंच नीच का भेदभाव सर्वथा नहीं रहता। पांचवें वे सन्यासी हैं जो अपने आप को भगवान में लीन कर लेते हैं, जो समदृष्टि सदा ब्राह्मी स्थिति में रहा करते हैं। छठे सन्यासी वे हैं जो कर्म योग में रत रहते हैं और जो निष्काम कर्म करके सार्वजनिक काम करते हैं। सातवें वे सन्यासी हैं जो ज्ञान से, विचार से, तत्व दर्शन से और अनुभव से आत्म तत्व को जान जाते हैं, जिनको आत्मिक प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ऊपर कहे सभी प्रकार के सन्यासी और त्यागी संसार की शोभा है, मनुष्य समाज के श्रृंगार हैं और सन्मार्ग के सुदीप्त दीपक हैं। सो देखिए, इतना सुंदर है ये प्रसंग। और उससे भी सुंदर बात यह है कि स्वामी जी महाराज की साधना से सारे के सारे जितने प्रकार हैं उतने समस्त सन्यासी के प्रकार अपने आप सहज रूप से आ जाते हैं।
अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो सारे के सारे, यानी कि एक आया, यानी कि दो आए, यानी कि कुछ एक आ गए, सारे के सारे जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन्यासी कहे हैं वे सारे के सारे सहज से आ जाते हैं। ये सहज शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सदा अपनी साधना में इसका ध्यान रखें कि स्वामी जी महाराज की साधना में अगर हम उनके आदेशों का अक्षर अक्षर पालन करते हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपने आप सारी की सारी कैटेगरीज, चाहे तपस्या है, चाहे संन्यास है, चाहे मतलब हर टॉपिक जो महाराज ने लिया वो अपने आप अंदर आता जाता है, राइट। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है और अगर हम इसे सही ढंग से महाराज हमें लेना सिखाते हैं तो अपने आप ही सब कुछ भरता जाता है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। आज हमारी भक्तों की चरण रज ये पुस्तक जो आई हुई है इसकी बैठक लगती है और हम इसमें अध्ययन कर रहे और महाराज ने सबसे पहले यही प्रश्न पूछवाया कि किस किस साधक में ईर्ष्या है, क्योंकि जो ईर्ष्या है वो साधक समाज में बहुत जकड़ी हुई है, और बहुत ज्यादा। और इसके कारण, ईर्ष्या के कारण क्या है कि अब बहुत से साधक राइज नहीं कर पाते, बहुत से साधक अपनी साधना को उत्थान हेतु नहीं लेके जा सकते, वहीं पे वहीं अटके रहते हैं, वही सत्संग जाना और वही जाप करना। लेकिन जो ईर्ष्या के कारण, अब ईर्ष्या देखिए आती कब है, जब हम दूसरे पे फोकस होते हैं। और स्वामी जी महाराज की साधना का बहुत मेजर अंग है अपने आप पे फोकस होना। सो दृष्टि मेरी दूसरे पे चले गई और मेरे को घृण हो गया। किसी ने शब्द किया कि मुझे गंदी वाली ईर्ष्या नहीं होती पर हो जाती है दूसरे को देख के। उनके कहने का मतलब था कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती, ऐसा भाव नहीं आता कि दूसरे का अनिष्ट हो, ऐसा भाव नहीं आता, पर दूसरे को देखकर होता है। सो जो दूसरे को देखकर अनिष्ट चाहना है दूसरे का, वो तो घृणा आ गई, वो तो भारी भयंकर और ईर्ष्या का और निकृष्ट रूप आ गया उसका, और उसमें चले गए। लेकिन ईर्ष्या होनी ही itself is not a good thing, बहुत ट्रबल देती है हमें। और रही बात की, और हमारे यहाँ पर हम स्वामी जी महाराज की साधना का बेसिक रूल ब्रेक कर देते हैं कि हमारी दृष्टि दूसरे पर है, राइट। हमारी दृष्टि दूसरे पर है, जो कि होनी है हमारे ऊपर चाहिए। स्वामी जी महाराज की साधना स्व की साधना है। पर की साधना तब आती है जब सेवा हेतु हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या शुभ कामनाएं करते हैं, तब पर आता है। लेकिन सारी की सारी साधना स्व पर है, मतलब कि दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए। और जब दृष्टि दूसरे पर होगी तो साधना अच्छी कैसे चलेगी? साधना नहीं अच्छी चलेगी, दृष्टि अपने ऊपर होनी। तो क्या करें? गुरुजनों ने बहुत सारे तोड़ दिए हैं ईर्ष्या के, और जब किसी से हो जाए या किसी से हो, पर सबसे आई गेस नजर अपने ऊपर लेके आने पर, क्योंकि ये साधना है स्वामी जी महाराज की स्व अपने ऊपर नजर लेके आने पे के लिए हमें कोई मर्जी, महाराज ने इतना सुंदर हल दिया बैठक में, कहते कोई मर्जी साल ले लीजिए, लिख लीजिए साल, हाँ 2000 ले लीजिए, 2010 ले लीजिए, जो भी साल लिख लीजिए,
और वहां से अपनी ग्रोथ देखनी शुरू कीजिए आज जहां पर पहुंचे हैं। ध्यानस्थ हो जाएंगे अपनी जर्नी को देखकर, ध्यानस्थ हो जाएंगे। हाँ, 2000 से शुरू कीजिए, 2010 से शुरू कीजिए, बेशक 2020 से शुरू कर लीजिए। देखिए कैसे थे और आज कैसे हैं। हाँ, पूरा कर ही नहीं पाएंगे। यही एक्सरसाइज आपको ध्यानस्थ कर देगी। आपको यही एक्सरसाइज कृतज्ञता से भर देगी। हो ही नहीं सकता कि कृतज्ञता के साथ अश्रुधारा न बहे, कि तो क्या हो गया। अब हमारी दृष्टि दूसरे पर थी और हम दूसरे में धंसते चले गए, लेकिन जब हमने दृष्टि अपने ऊपर की, अरे बाप रे, अपने बगिया में तो बड़े सुंदर फूल खिले हुए। हाँ, अपने बगिया में तो बड़े सुंदर फूल खिले हुए। उन फूलों को देखकर, बार बार धन्यवाद देकर जो तृप्ति मिलेगी, क्या बात है प्रभु। फिर क्या आ जाएगा? धन्यवाद मेरे प्रभु, एक एक चीज का धन्यवाद। देखो मैं ऐसी थी, देखो प्रभु अब मेरी दृष्टि कैसी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है। धन्यवाद, 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 ये धन्यवाद निकलेगा। और ईर्ष्या गायब, दूसरा गायब, दूसरा पिक्चर से गायब। क्यों? क्योंकि हम जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरे का हमें पिटारा बहुत ज्यादा दिखता है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे तो बहुत सारे बैग भरे पड़े हैं कृपाओं के। हाँ, इतने सारे बैग ही भरे पड़े हैं कृपाओं के, और कहाँ हम ईर्ष्या करने चले, राइट। सो इसलिए ये तत्काल ही अगर दृष्टि बाहर जाती है दूसरे पर, तत्काल ही कॉपी पेंसिल या फोन उसी में लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग 2000, स्टार्टिंग 2010, स्टार्टिंग 2015। हाँ, कोई मर्जी साल ले लीजिए और आपको अपने ऊपर हो रही कृपाएं आपको आनंदित, सुपर डुपर आनंदित कर देंगे, राइट। और जब आप ये कर रहे होंगे, आपके पास दूसरे को देखने का समय ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें, वो आपको आनंद विभोर करता जाएगा, वो आपको कृतज्ञ भाव से भरता जाएगा। और फिर आपको आप कहेंगे आप ध्यानस्थ हो गए, या दूसरा है ही नहीं कोई दूसरा, मैं और मेरे प्रभु से योग हो गया। हाँ, क्या कर सकते। सो कृतज्ञता और अपने आप को देखना इतना भारी भरकम ये प्रसाद है, चिंतन और मनन, जो कि हमें हमारी तार प्रभु से जोड़ देता है। अगर टूटी होती है तार, हमारी तार प्रभु से जोड़ देता है। हाँ, प्रारब्धों को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि प्रभु की कृपाएं तो प्रारब्ध से बंधी नहीं है। हाँ, प्रारब्धों से बंधी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कृपाएं प्रारब्धों से बंधी नहीं है, स्वच्छंद है, फ्री है कृपाएं, किसी पर भी कब भी। हाँ, तो वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं आती। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब ईर्ष्या, तो ईर्ष्या जब हमें हो जाती है दूसरों से, तो क्या होता है कि महाराज ने तो बहुत ज्यादा प्रवचन ईर्ष्या पे बड़ी डिटेल में दिए हैं। तो क्या है कि जब ईर्ष्या हम करते हैं, वी आर वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल। और उससे क्या होता है, क्योंकि हमें दूसरा फोकस में है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को
की जो साधना को पानी दे रहे हैं, हम दूसरे की साधना को भोजन दे रहे हैं। सो क्या होता है कि ईर्ष्या की अग्नि जो होती है वो हमें तो जला रही होती है। ऐसा नहीं दूसरे को नहीं छुएगी, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि अगला अगर निष्काम निकल आए तो क्या है, वही अग्नि उसको कन्वर्ट करके उसकी साधना को ग्रो कर देगी। और जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप ही उसको अग्नि दे रहे हैं, आप ही उसको ऊर्जा दे रहे हैं, और उसकी धुलाई होती जाती है, सफाई होती जाती है, वो बढ़ता जाता है। और क्यों? क्योंकि वो उसे कई बार महाराज जैसे कहते हैं, पता ही नहीं होता कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। उससे क्या हो जाता है कि परमेश्वर दयालु हो जाते हैं कि देखो वो चलता जा रहा है, उसे पता भी नहीं कौन पीछे खूप रहा है, कौन गलत भावनाएं रख रहा है, उसे पता भी नहीं है, पर वो अपने परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलता जा रहा है। तो परमेश्वर बरखा कर देते हैं मूसलाधार, राइट। सो इसलिए फिर क्या है कि ईर्ष्या से आप तो स्वयं वहीं के वहीं रहते हैं, और अगला जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं वे बढ़ जाता है, या बढ़ जाता है, आगे चले जाता है, बहुत आगे चले जाता है। सो इसलिए अगर हम अपनी ही एनर्जी दूसरे को नहीं देना चाहते और कंजर्व करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो हमें अपने ऊपर हुई कृपाओं को देखना बहुत जरूरी है, और उन कृपाओं को देख देख कर धन्यवाद 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 करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। वरना तो सारी खेती दूसरे को मिलती जाएगी, उधर प्रभु भी निहाल होते जाएंगे और आपकी ऊर्जा भी मिलती जाएगी। सो इसलिए थोड़ा सा भी गुण होता है, एकदम निकालिए कॉपी पेंसिल, अपना प्लानर और लिखना शुरू कर दीजिए, कृपाएं कृपाएं अनंत कृपाएं, राइट। सो इतनी सुंदर इसका तोड़ है। जिन्हें तो अभ्यास से करने का, वे तो बहुत सुंदर तरह से कर पाएंगे, लिख पाएंगे, पर जिनको अभ्यास नहीं है अपने ऊपर कृपाएं देखने का, वे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, मेरे पे आज क्या कृपाएं बरसी, मेरे पे आज क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रभु दयाल हुए, क्या क्या प्रभु निहाल हुए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहता है। इसलिए ये हमारी इतनी सुंदर चर्चा हुई थी कि मुझे लगा महाराज चाह रहे हैं कि इसकी चर्चा हो। एटलीस्ट जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, वहां पर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, एटलीस्ट आप लोगों को तो नहीं इससे ग्रसित होना चाहिए। एक समाज का सेक्शन, एक साधक समाज का सेक्शन होना चाहिए जो इस चीज से क्रॉस ओवर कर गया। ये क्योंकि ये ग्रो नहीं करने देती, ये ग्रो नहीं करने देती, ये दृष्टि बाहर ही रखती है, दूसरे पर ही रखती है, ये ग्रो नहीं करने देती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम महसूस कर सकें गुरुजनों की कृपा जो हम पर अविरल बरसती है। उसके लिए हमें ये वाला जो छेद है, इसको प्रार्थनाओं से, इसको कृतज्ञता से बंद करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। नहीं तो बड़ा ही सारा ग्रेट पोर्शन ऑफ साधक समाज इज डाउन विद जेलसी। उसमें सकारात्मकता, वो उनका खुद की साधना नीची हो जाती है ईर्ष्या के कारण। ये चीज से हम सब बच सकें। ये सबको ग्रसित करती है, कोई ऐसा नहीं है जो इससे नहीं अछूता, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हमें अवेयरनेस है और हम इसके प्रति सजग हैं कि नहीं, यह है ही दूसरे पे दृष्टि, मुझे दूसरे पे जाननी दृष्टि, उसकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, पर मैं तो देखूं मेरे को कितने सारे गिफ्ट मिले हैं महाराज से, कितने सारे गिफ्ट्स प्रभु ने मुझे दिए हैं, मेरी झोली में डाल रखे हैं, राइट। ये चीज है। बिल्कुल ये चीज बहुत बहुत ज्यादा।
फिर एक साधिका जी कहती हैं कि अब मुझे कैसे पता चले कि मेरी जर्नी कैसी चल रही है। साथी ये बोल के साथी कहते कि मेरे अंदर बहुत चेंज आया है, और मेरे अंदर जैसे अगर मुझे ईर्ष्या होती या कंपटीशन होता है, जैसे भी क्रोध होता, वो सब में बहुत चेंज आया है। तो उन्हें कहा कि ये बहुत हाई लेवल की आपकी डेवलपमेंट है, राइट। ये कोई ऑर्डिनरी डेवलपमेंट नहीं है कि स्वभाव में चेंज आना, मनोवृत्ति में चेंज आना, ये तो बहुत हाई क्वालिटी की और हाई लेवल की रूपांतरण है। सो इसलिए बहुत सुंदर, अगर आप देख सकते हैं कि मेरी वृत्तियां चेंज हो रही हैं। आई एम नो लॉन्गर जेलस, आई एम नो लॉन्गर डिससेटिस्फाइड, और आई एम नो लॉन्गर दैट एंग्री जो मैं पहले होता था या होती थी। तो दिस इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी चेंज, दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी, ऊंची स्तर की ये आपका ऊंचे स्तर का कार्य चल रहा है साधना का। कि यहाँ पर मात्र ये नहीं चल रहा कि जब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है जहाँ की आपकी वृत्तियां चेंज हो रही हैं, योर जेनेटिक्स आर चेंजिंग, राइट। वृत्तियां चेंज होना और जेनेटिक्स बीइंग चेंज, स्वभाव चेंज होना, जो कि जन्मजात हैं चीजें। हाँ, जन्मजात चीजें जो हैं, दोज आर गेटिंग चेंज्ड। सो दैट्स अमेजिंग। सो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हाँ, हमारे अंदर चेंज आ रहा है। अब हम ऐसा नहीं करते हैं, अब हम इस चीज को नहीं इतना तूल देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चीजें, ये भारी भरकम चेंजेस है, ये कोई ऑर्डिनरी चेंजेस नहीं है, ये बहुत भारी भरकम चेंजेस हैं, और ये स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, ये आध्यात्मिक राह पे हैं हम, राइट। सो ये जो और जो वृत्ति है, अगर ईर्ष्या का हमारे अंदर दोष आता है तो हमेशा ये याद रखिएगा कि देखिए, आप बॉडी है, बॉडी के साथ मन, बॉडी के साथ बुद्धि, बॉडी के साथ विवेक, बॉडी के साथ अहम, ये बॉडी के अंतर्गत आते हैं, राइट। और इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी प्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी हम यहीं धसे पड़े हैं। हाँ, यही धसे पड़े हैं, क्योंकि इसके पार जाना तो आत्मिक एरिया है सारा का सारा, वो तो एरिया ही बहुत डिफरेंट है, वहां तो दिव्यता आती है। सो दिव्यता में तो तभी होता है ना जब वहां पे आपकी चित्त शुद्धि है। पर ये नहीं, कभी नहीं सोचना कि चित्त शुद्धि हो चुकी है, नो। ये हमने कथा प्रकाश, भक्त प्रकाश जी में बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, इवन ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, कि ये चीजों पर नजर रखनी है, सावधान रहना है। तो चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ऊंची अवस्था हो जाए, लेकिन इसकी धूल धुलती रहनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी हम ढीले हुए नहीं और हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी सारी धूल यहाँ पे जम पड़ी है। मैं शेयर कर रही थी मिनका, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो कितने सारे रील्स क्रिकेटर्स की, उनकी इंटरव्यूज की आ रही, तो बहुत सुंदर मुझे सुनने को मिला। विराट कोहली कह रहे थे, कहते कि मैं बहुत सजग हूं, मेरे मुंह में क्या जाता है, मेरा माइंडसेट कैसा रहता है, और आप एक दिन भी ढीले नहीं हो सकते। आपकी ट्रेनिंग में, आपके माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में, अपनी डाइट में, विराट कोहली कहते कि आप ढीले नहीं हो सकते। और मैं ऑब्वियसली, जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं, हम अपनी साधना से एकदम उसमें रिलेट करते हैं कि यस, देखो वो भी तो साधना है। उस बहुत अच्छे बोले, कहते आप अगर ट्रेनिंग में ढीले हो गए तो आप जो दौड़ रहे हैं कैच करने के लिए, वो अगर आप 3 सेकंड लगाते हैं एज कम्पेयर टू 2 सेकंड में भागते हैं, तो आप बहुत डिफरेंस मेक कर सकते हैं, राइट। 1 सेकंड का डिफरेंस भी। तो उसी तरह से साधना में, चाहे हम कितनी देर से करें, वी हैव टू कीप डूइंग इट,
वी कैनॉट से कब तक करनी पड़ेगी अनुपमा. नो, देर इज नो कब तक करनी पड़ेगी अनुपमा. इट हैज टू बी डन ऑलवेज. ढीले हुए नहीं, गड़बड़ हुई नहीं कि हमें पता नहीं हम कहाँ गिर जाएं और कितना समय लग जाए वापस आने में. सो इट इज अ कॉन्स्टेंट वॉक ऑन द रोड. हाँ, कॉन्स्टेंटली हमें इन चीजों का ध्यान रखना है. बहुत सुंदर वहां पे आया है. हाँ, इस राजा जनक को, सुखदेव जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जब मिलता है अपने गुरुजनों से, तो वो यही कहते हैं, सजग रहिएगा, इस पे धूल नहीं करने देनी, अन्याय नहीं करना, असत्य की राह पे नहीं जाना, ये सब पाके. राइट. सो इसलिए ये जर्नी तो कंटिन्यूड में ही रहेगी और कंटिन्यूड में रहनी चाहिए. और नित निरंतर गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर और नाम जाप जो हमारी औषधि है, उससे ये जितनी भी धूल आती भी है वो धुल जाती है, वो धुलेगी. धोनी है हर रोज सुबह शाम. ऐसा नहीं है कि बर्तन में खाना खाया अब वो ऐसे ही रह सकता है. नहीं, उसे रोज धोने की जरूरत है. उसे रोज धोने की जरूरत है. हाँ, जिस भोजन, जिस भी थाली में भोजन करें. तो समय हो गया है. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद. आइए सीधे होके बैठे. अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरण बारंबार नमन, अनंत बार. जय जय राम.